हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सिंबल टेबल। तो गाइस, सिंबल टेबल हमने हमारी जो फर्स्ट लेक्चर था कंपाइलर की फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। जो हमारी सिंबल टेबल होती है वो हमारी जो फेजेस हैं उससे कनेक्टेड होती है। जो हमारा फर्स्ट फेज लेक्सिकल एनालाइजर, सेकेंड फेज सिंटेक्स एनालाइजर, थर्ड आपका सिमेंटिक एनालाइजर, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड देन लास्ट कोड जनरेशन। ये सारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपकी सिंबल टेबल से, ऐसे आपके एरर हैंडलिंग में। पर देखो, इसमें एक और जो मेन बात क्या है, जो आपकी सिर्फ लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटेक्स एनालाइजर है, वो ही क्या करते हैं, हमारी जो सिंबल टेबल को डेटा प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारी सिंबल टेबल है, इसी की इसमें जो वो डेटा आएगा, वो ये आपके जो 4 फेजेस है रिमेनिंग, ये सारे यूज़ करते हैं। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सिंबल टेबल स्टार्ट करते हैं। सिंबल टेबल क्या है? सिंबल टेबल इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय कंपाइलर इन ऑर्डर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी? अबाउट आपके वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट। तो ये है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ सिंबल टेबल। फॉर्मेट ऑफ सिंबल टेबल में क्या क्या आता है? कंपाइलर यूजेस फॉलोइंग टाइप इन्फॉर्मेशन इन सिंबल टेबल। फर्स्ट क्या आपका डेटा टाइप, डेटा टाइप को भी फॉर्मेट में बताता है। नेम हो गया, नेम हो गया, स्कोप हो गया। स्कोप क्या है? ग्लोबल या फिर आपका लोकल वेरिएबल, और आपका एड्रेस, और फिर लास्ट आपका अदर एट्रीब्यूट। अभी एक एग्जांपल लेते हैं और फिर एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि ये होता क्या है, कि उसका फॉर्मेट ओवरव्यू कैसे हम देखेंगे। क्या है? स्टैटिक इंट ए और फ्लोट बी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम टेबल अपनी बनाएंगे। मतलब सीरियल नंबर तो हम जनरली लेते ही हैं, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, पहले सीरियल नंबर तो लेते हैं। तो सीरियल नंबर इसलिए ले लिया। एंड देन फिर क्या है? नेम नेम जो हम यहाँ पे वेरिएबल का जो नेम होगा वो तो यूज़ करेंगे, तो नेम भी यूज़ करेंगे। इंट फ्लोट है तो हम क्या करें, टाइप भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, टाइप यूज़ कर लिया। और एक स्टैटिक इसने बता भी दिया, एक एट्रीब्यूट बता दिया कि इसका एट्रीब्यूट क्या है, स्टैटिक है, तो इसलिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ करा। तो अब देखो, फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट में हम यूज़ करेंगे ए। नेम क्या है? एक ए ले लिया जो वेरिएबल में है। फिर एक टाइप क्या है इसका, इंट। एंड देन एट्रीब्यूट क्या है, स्टैटिक। ठीक है, इसमें क्या है, नेम में बी आ गया। एंड देन टाइप क्या है इसका, फ्लोट। देन फ्लोट आ गया, इसको कोई एट्रीब्यूट दिया नहीं है। तो आपकी ऐसे एक टेक फॉर्मेट बन जाता है सिंबल टेबल का। नॉर्मल चीज़ चले जो हमने पहले पढ़ी थी। अब देखो, अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। अब जो हमारे सिंबल टेबल का, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखो, सिंबल टेबल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये 2 टाइप्स की होती है, फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ। फिक्स लेंथ में क्या होता है, जो हमारा साइज़ होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और वेरिएबल लेंथ में क्या होता है, जो हमारा साइज़ होता है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है आपके वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको जब आप एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आपको अच्छी तरह और समझ आएगा। अभी आप इतना समझिए, जो हमारा वेरिएबल होगा, वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। और फिक्स लेंथ में क्या होता है, जितना साइज़ है उतना साइज़ ही आपका रहेगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेस्टेज ये शो करता है। अब वो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एग्जांपल लिया मैंने, जिसमें लिया इंट कैलकुलेट सम इंट ए कोमा बी। मैंने इस एग्जांपल लिया, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे फिक्स्ड लेंथ टेबल की हेल्प से। फिक्स्ड लेंथ टेबल की हेल्प में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, नेम, इसके अकॉर्डिंग ही टेबल बनती है। देखो, जोन सा भी आपका एग्जांपल होगा इसमें, उसके अकॉर्डिंग ही टेबल बनती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नेम है तो वेरिएबल का नेम, एंड देन टाइप, बस 2 ही चीज़ है, तो 2 ही हम इसमें टेबल में यूज़ करेंगे, नेम और टाइप। तो पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट को हम ऐसे क्यों लिखा, स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा जाएगा इसको, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। मतलब पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा एल, फिर आएगा सी, फिर यू एल ए टी, एक एक करके होगा ना स्कैन बी, तो वो। और टाइप क्या है इसका, इंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या है, सम, एस यू एम, और ये कॉलम आपके एज इट इज़ ऐसे एम टी हो जाएंगे। ऐसी ए में, ऐसी यहाँ पे एम टी, ऐसी बी में यहाँ, और इनका टाइप क्या है, एम टी, और इनका टाइप क्या है, इंट, और ये सारे क्या बन गए आपके एम टी। अब देखो, फिक्स लेंथ में क्या होता है, इसमें मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा होता है, इसलिए हम जो हमारा कंपाइलर भी होता है और जो हम भी कंसिडर करते हैं, वो कंसिडर करते हैं वेरिएबल लेंथ को। क्योंकि इसमें एडवांटेज ये मिल जाती है, जितना साइज होगा उतना ही ये स्पेस लेगा, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होने की। तो देखो, वेरिएबल लेंथ टेबल में हम फर्स्टली क्या करते हैं, फर्स्टली वेरिएबल नेम
वाली एक को जो हमारा वेरिएबल नेम होता है, जो हमारा वेरिएबल नेम है कैलकुलेट सम, इसकी करते हैं एक एरे बना लेते हैं एंड देन फिर उसको टेबल में करते हैं इम्प्लीमेंट। तो पहले एरे देखते हैं वो एरे कैसे बनता है। तो गाइस देखो, जो हमारा एरे होता है उसको जो हमारे इसमें एग्जांपल जो हमारा जो एरे है, जो हमारे एग्जांपल दिया है उसमें जो वेरिएबल का नेम है उसको वन बाय वन लिखेंगे। जो हमारा एग्जांपल है इसमें क्या पहला वेरिएबल का नेम कैलकुलेट, तो कैलकुलेट को वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा CALCULATE और लास्ट में क्या आएगा डॉलर, जो ये आपको क्या करता है शो करता है आपके एंड ऑफ स्ट्रिंग को। ठीक है, ये हर एक उसके बाद आएगा, सम के बाद SUM के बाद डॉलर आ गया, फिर A के बाद फिर B के बाद, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे नंबरिंग घेर देंगे 0 से लेके ये आ जाएगी आपकी 17, मतलब आपके 18 एरे में आपके ये एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब टेबल में इसको कैसे करेंगे। टेबल में फर्स्ट क्या आएगा स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है उसकी, एंड देन लेंथ कितना वो स्पेस ले रहा है। मतलब देखो जैसे कैलकुलेट है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा 0 और इसने स्पेस कितना लिया आपका 9, मतलब टोटल 0 से 9 मतलब कितने हो गए 10। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी आपकी 10। तो ऐसी स्टार्टिंग पहला इंडेक्स आ गया 0 और लेंथ क्या होगी लेंथ क्या होगी 10 और टाइप क्या हो गया आपका इंट। ठीक है, ऐसी स्टार्टिंग अब यहाँ से किसकी होगी, देखो यहाँ से किससे है 10 से इंडेक्स है तो 10 और कितना स्पेस ले रहा है आपका 1 2 3 4 ले रहा है। तो यहाँ पे लेंथ क्या आ गई 4 टाइप इंट। अब फिर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है नेक्स्ट की 14 से, एंड देन स्पेस कितना ले रहा है 1 2 ले रहा है एंड टाइप क्या इंट है ही, टाइप आपका इंट चल ही रहा है। एंड देन फिर क्या है 16। अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है नेक्स्ट की 16 से, तो हमने क्या लिखा 16 और कितना स्पेस ले रहा है 1 2, तो 2 लेंथ का स्पेस ले रहा है, टाइप क्या है इंट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशंस देखेंगे, इस सिंबल टेबल पर ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।